22वां बाब। तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती देखकर उससे रूपोशी न करना, बल्कि जरूर तू उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना। और अगर तेरा भाई तेरे नजदीक न रहता हो या तू उससे वाकिफ न हो, तो तू उस जानवर को अपने घर ले आना और वो तेरे पास रहे जब तक तेरा भाई उसकी तलाश न करे, तब तू उसे उसको दे देना। तू उसके गधे और उसके कपड़े से भी ऐसा ही करना। गर्ज जो कुछ तेरे भाई से खोया जाए और तुझको मिले, तू उससे ऐसा ही करना और रूपोशी ना करना। तू अपने भाई का गधा या बैल रास्ते में गिरा हुआ देखकर उससे रूपोशी न करना, बल्कि जरूर उसके उठाने में उसकी मदद करना। औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या जमीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो, तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को तू ले तो ले, पर माँ को जरूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। जब तू कोई नया घर बनाए तो अपनी छत पर मुंडेर जरूर लगाना, ताना हो कि कोई आदमी वहां से गिरे और तेरे सबब से वो खून तेरे ही घर वालों पर हो। तू अपने ताकिस्तान में 2 किस्म के बीज ना बोना, ताना हो कि सारा फल यानी जो बीज तूने बोया और ताकिस्तान की पैदावार दोनों जब्त कर लिए जाएं। तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल न चलाना। तू ऊन और सन दोनों की मिलावट का बुना हुआ कपड़ा न पहनना। तू अपने ओढ़ने की चादर के चारों किनारों पर झालर लगाया करना। जिनसी अफाल में पाकीज़गी। अगर कोई मर्द किसी औरत को ब्याहे और उसके पास जाए और बाद उससे नफरत करके शर्मनाक बातें उसके हक में कहे और उसे बदनाम करने के लिए ये दावा करे कि मैंने इस औरत से ब्याह किया और जब मैं उसके पास गया तो मैंने कंवारेपन के निशान उसमें नहीं पाए, तब उस लड़की का बाप और उसकी माँ उस लड़की के कंवारेपन के निशानों को उस शहर के फाटक पर बुजुर्गों के पास ले जाएं और उस लड़की का बाप बुजुर्गों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस शख्स को ब्याह दी, पर ये उससे नफरत रखता है और शर्मनाक बातें उसके हक में कहता और ये दावा करता है कि मैंने तेरी बेटी में कंवारेपन के निशान नहीं पाए, हालांकि मेरी बेटी के कंवारेपन के निशान ये मौजूद हैं। फिर वो उस चादर को शहर के बुजुर्गों के आगे फैला दें। तब शहर के बुजुर्ग उस शख्स को पकड़कर उसे कोड़े लगाएं और उससे चांदी की 100 मिसकाल जुर्माना लेकर उस लड़की के बाप को दें, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कंवारी को बदनाम किया और वो उसकी बीवी बनी रहे और वो जिंदगी भर उसको तलाक न देने पाए। पर अगर ये बात सच हो कि लड़की में कंवारेपन के निशान नहीं पाए गए, तो वो उस लड़की को उसके बाप के घर के दरवाजे पर निकाल लाएं और उसके शहर के लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए, क्योंकि उसने इस्राएल के दरमियान शरारत की कि अपने बाप के घर में फाहशापन किया। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। अगर कोई मर्द किसी शौहर वाली औरत से जिना करते पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं, यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोहबत की और वो औरत भी। यूं तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दफा करना। अगर कोई कंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई हो और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उससे सोहबत करे, तो तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर निकाल लाना और उनको तुम संसार कर देना कि वो मर जाएं। लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए ना चिल्लाई
اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے، تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسائے پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی کمواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے۔